जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। और यहां पे अगर आप हमारी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, और स्पेशली फिजिक्स को लेके स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे तो ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता नहीं है, बट जो करीब क्वेश्चंस जो है अच्छा रैंडम में कभी पूछा जा सकता है, जैसे 5 to 6 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 5 to 6 क्वेश्चंस का भी अपना वेटेज होता है, अपना ज़्यादा, कभी कभी 6-7 हो जाता है। तो वो कैसे आप क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाएं जिससे आपका बेहतर हो, सारी चीज़ें हो। तो CDS फर्स्ट 2022 का हमारा टारगेट लगभग आपका एग्जाम का नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए कितना बेहतर हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। स्पेशली फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। तो पहले तो टॉपिक स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक किसका ज़्यादा वेटेज देना है, किसको ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में बात करें। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या क्या टॉपिक, पहले तो ये देखना है CDS का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, CDS का 10 ईयर प्रीवियस आप जो है सॉल्व करके जाओगे, ठीक है। साइंस, स्पेशली मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, सॉल्व करके जाएंगे अच्छे से। और साथ में CDS का मतलब 10 ईयर प्रीवियस जरूर आप देख के जाओगे। स्पेशली आप बात कर रहा हूँ 10 ईयर का पेपर, जो भी सॉल्व पेपर है, जो आपके हुए एग्जाम है, उसको जो है सॉल्व करके जाओगे अच्छे से। अब आते कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, उस पर भी ध्यान देते हैं हम लोग। अब देखो, तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, CDS की टॉपिक की बात करें तो जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट डायमेंशन में ये क्वेश्चंस तो आमतौर पे आता है। तो यूनिट डायमेंशंस की बात करें तो इसमें क्वेश्चंस आता है कि भाई यूनिट में क्या पढ़ना है, डायमेंशन में क्या पढ़ना है, वो चीज़ें हैं यूनिट डायमेंशंस के अंदर आती है। कि जैसे किसी की भी, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, चलिए उसको यूनिट बताइए, है ना। उसका डायमेंशन हो सकता पूछ सकता है, लेकिन हाँ यूनिट तो जरूर पूछता है, ये ध्यान रखना। अब आता है दूसरा, मोशन की बात कर लो। मोशंस की अगर हम बात करते हैं, मोशंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन, सेकंड लॉ उसके एप्लीकेशन, थर्ड लॉ उसके एप्लीकेशन। तो मेनली न्यूटन्स के लॉ आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन उसका क्या होगा, ठीक। वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो वर्क पावर एनर्जी में आपको पढ़ना है इनके फार्मूले, कब वर्क डन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या होगा, जब अगर ऊंचाई पे कोई जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, उसके एप्लीकेशन। ग्रेविटेशनल की बात करो, ये अच्छा है आपके लिए। ग्रेविटेशन की बात करें, यूनिट की बात करें, इस पे ज्यादा फोकस करना है। ग्रेविटेशन में जैसे आपको बात कर लिया, तो ग्रेविटेशन में क्या करना है। ग्रेविटेशन में जैसे ग्रेविटी के बारे में पूछा कि भाई जो केप्लर्स के लॉ हैं, तीनों लॉ, तो लॉ ऑफ एरिया कौन है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड कौन सा है। फिर आपसे पूछा कि कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल g की वैल्यू क्या है, और सैटेलाइट किस पे बेस्ड होती है, सैटेलाइट जो है उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट है। और रेडियस की वैल्यू कहाँ ज़्यादा कहाँ पे कम होती है। सरफेस टेंशन की बात करें, जैसे T=F/L कह देता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वहाँ पे एडहेशन क्या होता है, कोहेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड पूछा जाता है। उसके एप्लीकेशंस पे ही ध्यान रखोगे का क्वेश्चन इस पे आ जाता है। SHM की बात करें, देखिए अगर SHM की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की अगर हम बात करें तो SHM जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक तो टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इन सब के से रिलेटेड पूछा जाता है। और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, वो। इसी तरीके साउंड में जैसे साउंड वेव जो होती हैं, साउंड वेव कहाँ कहाँ जो है, वाटर में कितना होता है, स्टील में किसका ज़्यादा होगा, वैक्यूम में कितना साउंड की स्पीड होगा, एम्पलीट्यूड किस पे ज़्यादा होगा, जो है मैक नंबर क्या होता है, किस पे डिपेंड है, मॉइस्चर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पूछा जाता है। हीट थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ वही एक फार्मूला, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन, वो जरूर याद रखोगे, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा फोकस करोगे आप लाइट पे फोकस करोगे। लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, स्नेल लॉ किस पे एप्लीकेबल है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल जैसे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्या होता है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल क्या होता है, या मिरर का इस्तेमाल क्या होता है, प्रेल मिरर का क्या इस्तेमाल होता है, इमेज कहाँ बनती है, उससे रिलेटेड तो पूछा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली जैसे 2 बल्ब लगे हैं, एक सीरीज में लगा है, एक पैरेलल में लगा है, दोनों सीरीज में लगे हैं, दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वायर को कट किया गया, रेजिस्टेंस क्या होगा, उससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई लेंथ को अगर हमने 2 वायर को जोड़ दिया तो क्या होगा, 2 वायर को कट करने के बाद जो है जोड़ दिया गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप का। अब आ जाओ,
अब आ जाए यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है आपसे कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसका उपयोग क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया ओडोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, मल्टीमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम और उससे पूछ लेता है उससे क्या मतलब होता है, ये इतना आप जानते हो अच्छे से। रेडियो एक्टिविटी की बात करें और न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, दोनों लगभग मिलकर एक ही बन जाती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी ने क्या किया, पिच ब्लेंड क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, उसमें एटम बम और हाइड्रोजन बम उनमें क्या डिफरेंस है, कौन फ्यूजन पे बेस्ड है, किस में फिजन पे बेस्ड है, वो हो गया। और साथ में ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई की बात करें तो ये पूछा जाता है, ह्यूमन आई अच्छे से पूछा जाता है। तो ह्यूमन आई में जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, उससे रिलेटेड, और फोकल लेंथ किस में कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा या कॉन्केव का निगेटिव होगा, क्या होगा उसमें, पावर ऑफ लेंस, ये सब पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक हो गए आपके कि जो है कैसे हम प्रिपेयर करें। तो इतना बेहतर आपको करना है कि बेहतर से बेहतर करें आप। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो 10 ईयर का पेपर है उसको जरूर सॉल्व करके जाएं। और आप सभी के लिए बेस्ट विशेष है कि आप एग्ज़ाम दें, आप एग्ज़ाम क्लियर करें। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।